नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। यूपी के आगरा जिले में देश के कल्याण के लिए तपस्या के रूप में एक साधु इस कड़कड़ाती ठंड में रोजाना 251 कलश ठंडे पानी से नहा रहे हैं। साधु का कहना है कि इस तरह की तपस्या का उल्लेख शिव महापुराण में भी देखा गया है। आगरा के ग्वालियर रोड पर सलेमाबाद गांव में प्राचीन रमण बिहारी आश्रम है। इस समय आश्रम पर काशी वाले बाबा की चर्चा जोरों पर है। काशी वाले बाबा अब दूतगिरी एकादशी से आश्रम में भक्तों के द्वारा भरकर रखे गए 251 कलश ठंडे पानी से सारी रात ठंडे होने के लिए रख दिए जाते हैं और सुबह 4 बजे वह बाबा उनसे स्नान करते हैं। बाबा के अनुसार यह आश्रम बहुत प्राचीन है। यह ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और प्राचीन काल से साधु संत यहाँ तप करते रहे हैं। वह देश के उद्धार, सैनिकों की दीर्घायु और किसानों की उन्नति और स्वयं की सहन शक्ति देखने के लिए यह तपस्या करते हैं। गर्मी में कंडों की तपिश और सर्दी में कलश स्नान का वर्णन शिव महापुराण में भी है। यह उनकी 9वीं तपस्या है। हर वर्ष गर्मी में कंडे जलाकर उसकी तपिश और बीच में ध्यान और सर्दी में ठंडे पानी से स्नान की तपस्या उनके द्वारा की जाती है। ग्रामीणों के द्वारा इस तपस्या को देखने के लिए दूर दराज के भक्त भी उनके यहाँ दर्शन को आते हैं। सभी लोग बाबा की परिक्रमा लगाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। वहीं बाबा के विषय में उन्होंने बताया है कि बाबा सुबह 4 बजे से यहाँ स्नान करते हैं और सभी भक्तों उनकी चर्चा दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस प्रकार की भीषण सर्दी में आप जो जल तपस्या कर रहे हैं, इन तपस्या का क्या उद्देश्य है? ये ऊपर जल तपस्या का उद्देश्य यही है, एक तो स्वयं को अनुभव करना, कितना सहन शक्ति हमारे शरीर में है, कितना टेम्परेचर को हम सहन कर सकते हैं, गर्मी में कितना कर सकते हैं, सर्दी में कितना कर, इसीलिए इसको किया जाता है। और क्षेत्रा में सुख खुशहाली रहे, लोग सुखी रहे, इसके लिए भी इसको करते हैं, देश के लिए भी करते हैं। और सरहद में हमारे फौजी लोग रहते हैं, उनके लिए सुख शांति के लिए, उनको आत्मशक्ति बढ़े, उनको जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं उनके लिए भी ये करते हैं। और अपने सनातन धर्म के लिए भी करते हैं कि हमारे धर्म को जागृत रहे, लोग में कुछ जागृता आए अपने धर्म के प्रति, इसके लिए ये करते हैं। जल तपस्या श्री पंदसनाम आह्वान अखाड़ा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री महंत अवधूत गिरी जी महाराज 251 कलश के माध्यम से कर रहे हैं। जल तपस्या आप सभी जानते ही हैं, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है। भगवान शिव ने भी तपस्या के बारे में बताया कि सन्यासी को, संत को तपस्या करना चाहिए। और महाराज जी जल तपस्या ही नहीं, पंचधूनी अग्नि तपस्या भी करते हैं। साल में 2 तपस्याएं होती हैं। और आज जो तपस्या महाराज जी की चल रही है, देश में कई सारे संकट हैं, कोरोना जैसी महामारी है, उससे लड़ने के लिए इस देश का 2021 बहुत अच्छी आए, सबकी खुशी हो। 2020 में सब सारी जनता परेशान हुई। महाराज जी का प्रतिवर्ष देश के शहीद फौजियों के लिए, देश की जनता के लिए, समाज कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः को याद रखते हुए, वसुधैव कुटुम्बकम को याद रखते हुए महाराज जी तपस्या करते हैं। और ऐसी तपस्या में महाराज जी पूरी समाज को सत्य सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि गांव वाले, दूर से, आसपास से सभी लोग महाराज जी की इस तपस्या में सहयोग कर रहे हैं और दूर दूर से चल कर के आगे सभी श्रद्धालु, सभी महानुभाव, सभी धार्मिक लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। इससे समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। सभी लोग समाज से, संतों से, सत्य सनातन धर्म से जुड़ेंगे। आज की जो नई पीढ़ी है, जो सत्य सनातन धर्म को बिल्कुल नहीं मान रही है, जब ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को तपस्या करते हुए देखेगी
तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस देश का बहुत बड़ा हित होगा। सारी नौजवान पीढ़ी धर्म से जुड़ी होगी और सत्य सनातन धर्म का फिर से झंडा फहराएगा। हमारा नाम प्रकाश गिरी महाराज। ये रमण बिहारी आश्रम प्राचीन स्थान है, प्राचीन तपोभूमि है, प्राचीन संतों की स्थली रही है। आज वर्तमान में यहाँ पर बनारस से आए श्री महंत अवधूत गिरी जी महाराज यहाँ जल तपस्या कर रहे हैं। जल तपस्या के साथ साथ अग्नि तपस्या भी करते हैं गर्मियों में, और इस समय सर्दी के मौसम में श्री महंत अवधूत गिरी जी महाराज जो श्री रमण बिहारी आश्रम के वर्तमान महंत भी हैं, और ये जल तपस्या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए सुख देगी, और इसका प्रभाव हम सभी को अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। पंचायत सलेमाबाद हकीमपुरा के पुराने आश्रम रमण बिहारी मंदिर पर यहाँ देखिए एक जल तपस्या चल रही है और आसपास के ग्रामीणों में इन बाबा की काफ़ी चर्चा है। बाबा का कहना है कि जिस प्रकार ये जल तपस्या चल रही है वह देश के कल्याण के लिए और हमारे जो फौजी भाई हैं उनके आत्म बल के लिए इस प्रकार की तपस्या ये पहले से भी करते चले आ रहे हैं। वहीं इस तपस्या का ग्रामीणों में किस प्रकार असर देखने को मिल रहा है, हम आपके साथ मौजूद हैं रमण बिहारी आश्रम पर और जानते हैं भक्तों से क्या कहना है। मेरा प्रीति तोमर। तोमर जी, यहाँ ये बाबा जो जल तपस्या चल रही है क्या कहना है इस विषय में आपको? इस विषय में हमारे यहाँ मतलब वर्षों से ही तपस्या चल रही है और पहले जो फक्कड़ बाबा थे पहले वो भी यही तपस्या करते थे। अब ये जो नए बाबा हैं अवधूत गुरु जी महाराज जी ये भी मतलब तपस्या कर रहे हैं। कितने बजे से तपस्या करते हैं? ये 4:30 बजे से होती है 5:30 बजे तक। अच्छा, कितने भक्त आते हैं यहाँ पे? बहुत ही लाखों भीड़ होती है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए यहाँ क्या कहना है बाबा के विषय में, क्या चर्चा है गांव के अंदर? गांव के अंदर चर्चा यह है कि मतलब कोई भी ऐसा कोई मतलब बाबा नहीं हुआ है जो ऐसी कठिन तपस्या कर सकता है। आप लोग सुबह जल्दी कैसे आ जाते हो? जल्दी उठ के आ जाते हैं, हमारी वो है मतलब बाबा की कृपा है। ये गांव सलेमाबाद है। राव जी भाई ये जल तपस्या के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जल तपस्या के विषय में ये है, यहाँ महाराज जी जो आए हुए हैं जो अपनी तपस्या कर रहे हैं, पहले भी की थी। अब इस साल में सर्दी ज़्यादा है, सर्दी में भी इन्होंने 3:30 4 बजे से ही अपनी जल तपस्या के लिए बैठते हैं यहाँ। कितने कलश हैं जल तपस्या? 251। क्या कहना है, किस प्रकार की चर्चा है बाबा की? बहुत अच्छी चर्चा है। अर्जुन सिंह ये जल तपस्या चल रही है, क्या कहना है इस विषय में? ये तपस्या गांव सलेमाबाद हकीमपुरा रमण बिहारी आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और ये बनारस से गुरुजी आए हैं तपस्या कर रहे हैं। इससे हमारी जनता के लिए दोनों सभी बस्तियों के लिए बड़ा लाभ है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी माता बहना है सभी के अंदर में ऐसे एक जागृति पैदा हो रही है और एक भक्ति का भाव बनने आया है। इससे हमारे लिए सभी के लिए बहुत लाभदायक है। तपस्या कितने बजे चलती है इसमें? ये सवेरे 4 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को 251 घड़े भरे जाते हैं, और सवेरे 4 बजे से ही भक्त लोग कहीं इकट्ठा हो जाता है कि आप हमको ढालने के लिए घड़ा मिलेगा और पानी घड़ा ढालेंगे सभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सुभाष शास्त्री है। मेरा गांव बगल में ही ककरारी गांव है। ये हमारा आश्रम बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन भूमि है। इस भूमि की अगर व्याख्या की जाए तो वर्षों में नहीं हो पाएगी। यहाँ स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी स्वरूप विराजमान है। यहाँ भगवान कृष्ण गैया चराने के लिए आते थे। यहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने तप किया है, जिनकी यहाँ तपस्थली भी है। और ये भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के जिला आगरा ग्वालियर रोड के निकट रमण बिहारी आश्रम है। यहाँ दर्द का बहुत ही अच्छा इलाज होता है। गठिया बाय का दर्द अगर किसी के हो और शनिवार मंगलवार शुक्रवार को प्रसाद लेके अगर हनुमान जी के सामने आते हैं, एक जड़ी बूटी के द्वारा उस दर्द को बिल्कुल ठीक किया जाता है। इसका प्रमाण भी है। यहाँ इस समय पर एक महात्मा जी आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे संत हैं। काशी वाले महाराज जी श्री महंत हैं, श्री महंत अवधूत गिरी महाराज राष्ट्रीय सचिव हैं, जो जल तपस्या कर रहे हैं जन कल्याण के लिए। जल तपस्या महाराज जी हर साल करते हैं।
और महाराज जी कड़ाके की ठंड में शाम को 4 बजे घड़े 251 भरे जाते हैं पानी के, और सुबह 4 बजे से महाराज जी 251 घड़ों से नहाते हैं। सभी जनता आसपास की, दोनों गांव की आसपास के लोग, बाहर के क्षेत्र के लोग इसमें सहयोग करते हैं। सभी माता बहनें सुबह 4 बजे ही आ जाती हैं, सभी बच्चे नन्हे मुन्ने सभी बच्चे आते हैं, और भगवान से ये गुरु जी हमारे ये कामना करते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र सभी खुशहाल रहें। ताजनगरी आगरा के ग्राम पंचायत सलेमाबाद हकीमपुरा में इस समय एक जल तपस्या चल रही है। जल तपस्या में बाबा को ग्रामीणों द्वारा 251 घड़ों से स्नान कराया जाता है। बताया जाता है कि यह घड़े एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले ही भर दिए जाते हैं, जिन्हें के खुले में रात भर रखा जाता है और उनसे बाबा को स्नान कराया जाता है। जल तपस्या पर बाबा ने बताया है कि विश्व में शांति के लिए जिस प्रकार देश में कोरोना जैसी स्थिति भयानक पैदा हो गई है, उससे मुक्ति पाने के लिए और वैक्सीन आने पर भी उन्होंने जहां सरकार को बधाई दी, वहीं लोगों से कहा है कि आने वाला 2021 बहुत अच्छा रहेगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।